हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल की मेथड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं लास्ट मेथड पढ़ाने जा रही हूँ वोल्टेज इंजेक्शन मेथड, जो कि समझाई जा सकती है स्लिप पावर रिकवरी मेथड से। रोटर स्लिप पावर रिकवरी मेथड जब मैं समझा दूंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा वोल्टेज इंजेक्शन हो कैसे रहा है, तो स्पीड कंट्रोल भी इससे हमें अचीव हो जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको स्पीड कंट्रोल की मेथड बताई थी, रेजिस्टेंस कंट्रोल ऐसा आप कुछ कह सकते हैं। तो उस मेथड के जो ड्रॉबैक्स है वो ये थे कि रोटर रेजिस्टेंस हम अगर बढ़ाते थे हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, और साथ में हम स्पीड कंट्रोल भी अचीव करना चाहते हैं रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने से, तो I²R लॉसेस बढ़ जाते हैं। और रोटर रेजिस्टेंस हम कैसे बढ़ाते हैं? स्लिप रिंग्स के थ्रू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है उसके वैल्यू को हम बढ़ा के रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो नेचुरली वो वाली मेथड जो थी वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पॉसिबल थी, और साथ में रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा देते थे तो हमें I²R लॉसेस ज़्यादा मिलते थे, जिसकी वजह से वो मेथड इनएफिशिएंट थी, जिसमें एफिशिएंसी कम मिलती थी इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन से। और साथ में वो मेथड ऐसी थी कि I²R लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से उस मेथड को हम बहुत ज़्यादा देर तक स्पीड कंट्रोल अचीव करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। वो मेथड शॉर्ट टाइम पीरियड की होती थी, कम टाइम में आपको स्पीड कंट्रोल अचीव करना है तो वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पर उस अबाउट एक और मेथड हमारे पास है जिसमें वो जो लॉस हो रहा है I²R लॉसेस, उसको हम रिकवर कर सकते हैं, मतलब हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मेथड उसी पर बेस्ड है कि स्लिप पावर जो होती है, जो ओमिक लॉसेस होते हैं रोटर के अक्रॉस, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेशन की एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर रही हूँ, और फिर मैं आपको वोल्टेज इंजेक्शन मेथड भी बताऊंगी। पर आज मैं आपसे बेस डिस्कस कर रही हूँ रोटर स्लिप पावर रिकवरी मेथड का, और फिर मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस और लाऊंगी या 3 वीडियोस जिसमें इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करके हम किस किस तरीके से स्पीड कंट्रोल अचीव कर सकते हैं और कितनी डिफरेंट स्कीम्स है स्पीड कंट्रोल अचीव करने की। साथ में उन स्कीम्स में हम क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एज अ मशीन्स, वो सारी बातें हम वहाँ पर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। बेस ये है कि जब एयर गैप को क्रॉस करके पीजी पावर इंडक्शन की वजह से स्टेटर टू रोटर ट्रांसमिट होती है, ये एयर गैप पावर पीजी, तो इस एयर गैप पावर का कुछ पोर्शन जो होता है वो स्लिप पावर के फॉर्म में लूज कर दिया जाता है, और 1 - S पीजी जो होती इतनी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती शाफ्ट पर। स्लिप पावर मतलब क्या होता है? ओमिक लॉसेस अक्रॉस द रोटर रेजिस्टेंस इफ रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। मतलब रोटर अगर शॉर्ट सर्किट है, ओपन नहीं है, तो जो भी करंट फ्लो होता है रोटर सर्किट्स में, उसकी वजह से I²R लॉसेस होते हैं, और वो टोटल 3 फेज पावर जो होती है वो S टाइम्स ऑफ पीजी, मतलब S टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर के बराबर होती है, और वो हम लूज कर देते हैं, हमारे किसी काम की नहीं होती। तो आप S की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे, मतलब स्पीड आप जितनी कम की तरफ जाओगे इंडक्शन मोटर की, उतना ज़्यादा S की वैल्यू ज़्यादा होगी, और S की वैल्यू ज़्यादा होगी तो S टाइम्स ऑफ पीजी भी ज़्यादा होगा, और हमारे हाथ से पावर ज़्यादा लूज की जाएगी और कम मैकेनिकल पावर में ट्रांसमिट होगी। तो इस पावर को रिकवर करने की कुछ स्कीम्स हमारे पास, और वो मेनली 2 स्कीम्स होती है। वो ये होती है कि रोटर सर्किट में जो पावर होती है SPG, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेरियस स्कीम्स के थ्रू। एक हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो ये है कि हम उसको वापस नॉर्मल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी या सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर करके हम उसको सप्लाई को फीड कर दे। और दूसरा ये हो सकता है कि इसी पावर को SPG, ये इलेक्ट्रिकल पावर है क्योंकि ओमिक लॉसेस है, ये इलेक्ट्रिकल पावर को हम मैकेनिकल पावर में ट्रांसफॉर्म करके शाफ्ट को फीड कर दे, तो लोड को घुमाने में प्लस एडिटिव मैकेनिकल पावर अचीव हो जाती है। तो इस तरीके से ये स्लिप पावर मतलब S टाइम्स ऑफ पीजी को हम रिकवर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2 स्कीम्स हैं इस S टाइम्स ऑफ पीजी इलेक्ट्रिकल पावर को यूज करने की।
पहले ये कि इस एसपीजी पावर जो कि इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी को हम सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर कर दे किसी फ्रिक्वेंसी चेंजर को यूज करके, और फिर उस 50 हर्ट्ज की पावर को हम वापस सप्लाई साइड को फीड कर दे, तो नेचुरली वो वहां से यूटिलाइज हो जाएगी कहीं ना कहीं। और या फिर दूसरा तरीका है कि एस टाइम्स ऑफ पीजी इलेक्ट्रिकल पावर को हम मैकेनिकल पावर में ट्रांसफॉर्म कर दें, और फिर जिस शाफ्ट से इंडक्शन मोटर का लोड कनेक्टेड है उस शाफ्ट को हम फीड कर दें इस मैकेनिकल पावर को, तो वो शाफ्ट को सपोर्ट मिल जाएगा, एडिटिव मैकेनिकल पावर मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर एसपीजी लॉस को हम यूटिलाइज कर पाएंगे या रिकवर कर पाएंगे। तो मैं फर्स्ट जो केस आपको बता रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी चेंजर का, तो वही ये है टू फीडबैक, मतलब वापस से ये एसपीजी पावर जो है इसको वापस फीडबैक करना चाहते हैं सप्लाई को द रोटर सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर, उस इंडक्शन मोटर का रोटर सर्किट जिसकी स्पीड हम बदलना चाहते हैं। तो माना कि वो इंडक्शन मोटर ये है, इस इंडक्शन मोटर से स्लिप रिंग जो भी कनेक्टेड है और रोटर रेजिस्टेंस हमने नहीं लगा के रखा है, यहाँ स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड भी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसके तीनों फेजेस के जो रोटर के अक्रॉस जो पावर है उस पावर को हम फ्रीक्वेंसी चेंजर को फीड कर दे रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंसी चेंजर जो है वो इस स्लिप फ्रीक्वेंसी वाली पावर को, मतलब कम फ्रीक्वेंसी वाली पावर को वापस से फ्रीक्वेंसी चेंज करके 50 हर्ट्ज की या सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर कर देता है और वो वापस उसको सप्लाई को फीड कर देता है। नेचुरली बेटा ये सप्लाई है, तो पावर कैसे यहाँ से जा रही है स्लिप फ्रीक्वेंसी की पावर, और वो फ्रीक्वेंसी चेंजर्स में फीड हो रही है, और फ्रीक्वेंसी चेंजर उस पावर को चेंज करके वापस सप्लाई को फीड कर दे रहा है। तो ये एक टाइप की स्कीम हुई बेटा, इसको मैं इलॉबरेट करके आपको बताऊंगी। यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज होते, कन्वर्टर इन्वर्टर, और फिर हम ये पर्टिकुलर स्कीम को अचीव कर सकते हैं, मतलब पावर को हम फीड कर सकते हैं 50 हर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी वाली बना के वापस से सप्लाई साइड को। तो ये एक टाइप की स्कीम हो गई जिसमें चाहे आप ये 5th पॉइंट समझे या मैंने यहाँ लिखा है SPG in the rotor circuit can be converted by various schemes either to useful power which is returned to the supply। इसी को मैंने elaborate करके यहाँ लिखा है। सेकेंड तरीका क्या है, और एडेड टू द मोटर शाफ्ट, मतलब मोटर शाफ्ट को हम मैकेनिकल पावर और एक्स्ट्रा दे दें, तो वो है ऑल्टरनेटली, मतलब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया ऑल्टरनेटली रोटर सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर आर कनेक्टेड टू द ऑक्सिलरी apparatus C। एक ऑक्सिलरी apparatus को आप इंडक्शन मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब इंडक्शन मोटर और ऑक्सिलरी apparatus दोनों सेम शाफ्ट पर कनेक्टेड रहते हैं, और इसके थ्रू हम SPG इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल पावर में एंड एडेड टू द शाफ्ट पावर डेवलप बाय द मेन मोटर। मतलब मेन मोटर कुछ मैकेनिकल पावर डेवलप करके दे रही है 1 - SPG, और S टाइम्स ऑफ PG को भी ऑक्सिलरी apparatus किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दे रहा है, और इस शाफ्ट को मिल जाती है वो एक्स्ट्रा मैकेनिकल पावर भी। तो ये एक टाइप की स्कीम हो गई। ये इन्हीं दोनों स्कीम्स को मैं सेपरेटली एलॉबरेट करके आपको 1 by 1 समझाऊंगी। मुझे 3 कंटेंट क्रिएशंस करने, 3 वीडियोस की ज़रूरत रहेगी फुल्ली इस मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। लगा तो हो सकता है नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ भी जाए बेटा, किसी पर्टिकुलर मेथड में ज़्यादा टाइम लग रहा हो समझाने में। तो अब बेटा इन दोनों स्कीम्स में मेन इंडक्शन मोटर ये जो है इसकी स्पीड और पावर फैक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन ऑक्सिलरी जो भी apparatus लगे, ये मशीन लगी और ये apparatus लगे, जैसा कि मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कहे, तो इनके थ्रू हम स्लिप फ्रीक्वेंसी वाले वोल्टेज को कंट्रोल करके हम अचीव कर सकते हैं मेन इंडक्शन मोटर का स्पीड वेरिएशन और पावर फैक्टर वेरिएशन। तो बेटा उम्मीद है आपको आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैं आगे एलॉबरेट, जैसा अभी बताया, मैं 1 by 1 सारी स्कीम्स को एलॉबरेट करूँगी, तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। अभी तो मैंने ये रोटर स्लिप पावर रिकवरी का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, और कितने टाइप से रोटर स्लिप पावर रिकवरी हम कर सकते हैं वो मैंने डिफरेंट स्कीम्स बताई है। पर इसके साथ ही बेटा नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ की
मेथड्स आई। मेथड्स मीन स्पीड कंट्रोल की बहुत सारे तरीके इन्वेंट हुए, पर उसमें से कुछ अच्छे थे कुछ नहीं थे। तो मेनली 2-3 ही तरीके हैं स्लिप पावर रिकवरी के जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं। तो मैं वही चीज़ें आपको समझाऊंगी, तो आपको पूरी मेथड क्लियर होगी। पर हाँ, अगर आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट आता स्लिप पावर रिकवरी का तो बेटा आप ये समझाएंगे। और अगर आपको डिफरेंट स्पेसिफिक नेम के साथ स्पीड कंट्रोल की स्कीम डिफाइन करने को आई तो फिर आप वो इलॉबरेट डिस्कशन करेंगे जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।